बेतिया डीओ के यहाँ छापा पड़ गया, संयोग है। आप कहीं भी छापा पड़ा करके देखिए, शिक्षा विभाग के अंदर मैं बता रहा हूँ जी। आपको करप्शन दिखेगा। कहीं पे जांच हुआ, कुछ कमी निकला नहीं निकला, 10,000 रुपए उस दिन जांच करने वाले को मिलना चाहिए। अब वो अगर एक दिन में 15-20 स्कूल घूम गया तो एक दिन की आमदनी उस वाले व्यक्ति की हो गई इतनी 1.5 लाख। अब वो समझिए महीने में कितना कमाएगा। बीपीएससी चेयरमैन के ऊपर इतना सीरियस एलिगेशन था। एक संवैधानिक संस्थान जिसको सरकार करे कि ऑटोनोमस बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी के चेयरमैन को आप, जिसके ऊपर जो दागदार व्यक्ति है, जिसके ऊपर चार्जशीट दाखिल है और सरकार ने खुद किया है, सरकार के जांच एजेंसियों ने किया हुआ है, उसको आप बना दे रहे हैं चेयरपर्सन। एक संकट तो बिहार में है, एक अद्भुत किस्म का संकट। सरकार चल रही है लेकिन सरकार चला कौन रहा है किसी को नहीं पता। मुख्यमंत्री हैं लेकिन असल मुख्यमंत्री कौन है किसी को नहीं पता। तो ये जो अदृश्य ताकत बिहार के अंदर बना हुआ है, लेकिन ये जो भाजपा का स्ट्रेटजी बिहार के अंदर है, चंद रिटायर्ड पदाधिकारियों को रखिए, कोई क्लेम उनके ऊपर आना नहीं है, पूरे पैसे की उगाही कीजिए, चुनाव के समय वो पैसा झोंकिए, विधायक खरीदिए या विधायक पैसे से जितवा लीजिए, सरकार में दोबारा से आ जाइए। कट ऑफ आप रैंडम या तो आप लॉटरी सिस्टम से दे रहे हैं, कट ऑफ लॉटरी। हाँ, ये हो सकता है। अच्छा। जब देखिए भ्रष्टाचार कर दिया और उसको ढकना है तो ये रास्ते में और भी गड़बड़ियां करते जा रहे हैं। नेक्स्ट नंबर किसका? अगर वो पैसा पहुंचा देते हैं सही समय पे जांच एजेंसियों को, अच्छा। तो रडार से बाहर हो जाएंगे। जी। हाँ। बड़ी बात कह रहे हैं। एकदम कर रहे हैं, सच बात भी कह रहे हैं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। बेतिया डीओ बुरी तरह से फंस चुके हैं। बीते दिन भी आपको लाइव सिटीज ने खबर दिखाई थी, हमने आपको दिखाया था कि कैसे विजिलेंस की टीम का छापा बेतिया डीओ के कई ठिकानों पर पड़ता है और उसके बाद आपने ये भी देखा कि शिक्षा विभाग भी तुरंत एक्शन लेता है और तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित भी कर देता है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीपीआईएमएल विधायक संदीप सौरभ से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो संदीप जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीते दिन वाली खबर आपने देखी होगी, पहली प्रतिक्रिया उस खबर को देखने के बाद क्या आई? देखिए, सरकार जो कहती है कि हम बजट का सबसे बड़ा हिस्सा एजुकेशन पे खर्च करते हैं और तकरीबन देश में सबसे ज्यादा परसेंटेज के लिहाज से बिहार में ही है। 20% पैसा जो है वो बजट का एलोकेट होता है एजुकेशन पे। इसके बावजूद बिहार में सबसे खराब स्थिति अगर है, देश में सबसे खराब स्थिति बिहार की है। तो पैसा एलोकेट हो रहा है लेकिन नीचे जो है वो सुधार नहीं दिख रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है संस्थाबद्ध हो चुका हुआ करप्शन, और ये संस्थाबद्ध है। तो बेतिया डीओ के यहाँ छापा पड़ गया, संयोग है। आप कहीं भी छापा पड़ा करके देखिए, शिक्षा विभाग के अंदर मैं बता रहा हूँ जी। आपको करप्शन दिखेगा। सिर्फ भ्रष्टाचार पटना जिला में करप्शन छापा पड़वाइए, करप्शन दिखेगा। तो भ्रष्टाचार जो है वो नीचे से लेकर के ऊपर तक एक सिस्टम बना हुआ है। कहीं ज्यादा कहीं कम हो सकता है, लेकिन एक सिस्टम बना हुआ है। टीचर को जैसे देखिए, जब के पाठक ने एक आदेश दिया कि सख्ती से जांच होनी चाहिए, उस समय क्या हो रहा था, हम लोग तो ग्राउंड पे जाकर के बता रहे हैं। कहीं पे जांच हुआ, कुछ कमी निकला नहीं निकला, 10,000 रुपए उस दिन जांच करने वाले को मिलना चाहिए। अब वो अगर एक दिन में 15-20 स्कूल घूम गया तो एक दिन की आमदनी उस वाले व्यक्ति की हो गई इतनी 1.5 लाख। बिल्कुल जी। अब वो समझिए महीने में कितना कमाएगा। और उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो डीओ के यहाँ जाएगा, एक हिस्सा विभाग में जाएगा। या जिस तरीके से आउटसोर्सिंग एजेंसियों को आपने बगैर कोई टेंडर के काम दे दिया, उस पर तो हम बोलते रह गए। विधानसभा में हमने क्वेश्चन उठाया, क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया गया अब तक जवाब स्वीकृत होने के बावजूद। जी जी जी। प्रश्न स्वीकृत है, जवाब नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसमें सरकार बुरी तरीके से फंसी हुई है और कहीं ना कहीं लगता है कि बिहार में पूरी सत्ता जो है वो किसी चुने हुए मुख्यमंत्री के हाथ में नहीं है, बल्कि पैसा उगाही करने वाले चंद अधिकारियों के हाथ में चला गया है। बेतिया डीओ एक झांकी है। पूरे बिहार के अंदर अधिकारियों के अंदर अगर जांच हो तो जो नजारा आएगा वो अभी बाकी है।
वो अभी बाकी है, लेकिन हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे विधायक जी कि एक शिक्षा अधिकारी के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया कि नोट गिनने के लिए मशीन मंगवानी पड़ी। यही मैं बता रहा हूँ कि ये जो चैनल बना हुआ है, और केवल शिक्षा अधिकारी की बात नहीं है। हम्म। आप खनन अधिकारियों के पास जाइए, आप पुलिस महकमे में जो बड़े पदाधिकारी हैं उनके पास जाइए, थाना अध्यक्ष के पास आप जाइए, जो बालू वाले इलाके हैं वहाँ थाना अध्यक्ष के पास आप जाइए, हम्म। स्वास्थ्य विभाग में आप जाइए। आपने देखा बिहार विधानसभा में जो पारा मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए सरकार ने सदन में घोषणा किया कि हम इस पद पर इतना बहाली लाने जा रहे हैं। हम्म। 2 साल पहले मेरा ही प्रश्न था। उस समय स्वास्थ्य मंत्री माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी थे। हम्म। उससे पहले मंगल पांडे थे, उन्होंने भी कहा कि हम करेंगे। तेजस्वी जी ने सदन में कहा कि करेंगे, हम्म। और जैसे ही सरकार बदल गई दोबारा से, इस तरह से सिस्टम चलेगा तो पैसे का बंदरबांट होना ही है, बड़े पैमाने पर करप्शन होना ही है। बगैर टेंडर के आप सब चीज को आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से करने लगेंगे तो गड़बड़ी होनी ही है। हम्म। आप देखिए सरकारी जो जितने अस्पताल हैं, पीएम एम्स में चले जाइए, पटना एम्स, जी। पटना एम्स में डॉक्टर के अलावा हम्म। जितने भी स्टाफ हैं वो सारे एजेंसी के माध्यम से रखे गए हैं। एजेंसी उसको दे रहा है 25,000 महीना, सरकार एजेंसी को पर स्टाफ दे रहा है 50,000 महीना। तो एक एजेंसी जिसका कोई काम नहीं है, उसको बैठे बैठे एक स्टाफ पे 25,000 रुपया महीना बन रहा है। इस टेंडर को लेने के लिए उसने करप्शन किया। तो करप्शन बहुत ज्यादा बिहार के अंदर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सत्ता में आए थे भ्रष्टाचार रोकने के नाम पे। ट्रिपल सी की बात भी तो करते हैं, केवल हैं? केवल बात ही करते हैं। सिर्फ बात ही करते हैं। आप सोचिए कोई बीजेपी में रह करके कम्युनलाइजेशन से दूर कैसे हो जाएगा? दंगाई के गोद में बैठ करके आप मुसलमानों के हक की बात कैसे कर लेंगे? सवाल ही नहीं उठता है। तो ट्रिपल सी तो एक सी उनका ऐसे ही चला गया। अच्छा। दूसरा सी उनका आप देखिए करप्शन। बिहार में इतना भयानक करप्शन कभी था ही नहीं। अफसरों का जब मनोबल ज्यादा बढ़ जाएगा, आप जब नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए अफसरों की बहाली करेंगे। बीपीएससी में क्या हुआ? बीपीएससी चेयरमैन के ऊपर इतना सीरियस एलिगेशन था। एक संवैधानिक संस्थान जिसको सरकार करे कि ऑटोनोमस बॉडी है, बिल्कुल। ऑटोनोमस बॉडी के चेयरमैन को आप, जिसके ऊपर जो दागदार व्यक्ति है, जिसके ऊपर चार्जशीट दाखिल है और सरकार ने खुद किया है, सरकार के जांच एजेंसियों ने किया हुआ है, उसको आप बना दे रहे हैं चेयरपर्सन। अब वो सीट नहीं बेचेगा तो क्या बेचेगा? थोड़ा सोच समझ के बोलिए विधायक जी, आपको भी लीगल नोटिस आ जाएगा। हमने ये बात अभी देखा ना किस किस को हमने आया ये है। बात कई बार बोला। हाँ। हम ये बात कह रहे हैं, फिर मिल जाएगा लीगल तो नोटिस। दिलवा दीजिए। हम तो चाह रहे हैं, जी। हमको दिलवा दीजिए एक। अच्छा। वहां जाइए, उनको कहिए कि एक लीगल नोटिस हमें दे दे। हम्म। जैसे खूब बिहार के अंदर खूब चला कि भाई बापू परीक्षा परिसर जो है वो पूरा एशिया का सबसे बड़ा परीक्षा परिसर है, ड्रीम प्रोजेक्ट था। ड्रीम प्रोजेक्ट है। जी। अब मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट पे कोई प्राइवेट कोचिंग एजेंसी, जो प्राइवेट कोचिंग है, वो चला रहा है अपना कोचिंग का टेस्ट सीरीज। और टेस्ट सीरीज चलाते हुए वहां पे जो प्रश्न पत्र बच्चों को दिए गए और जो बीपीएससी में एक्चुअली में प्रश्न आया, इतने बड़े पैमाने पर समानता कैसे हो रहा है? महज इत्तेफाक। ऑब्जेक्टिव सवाल में इत्तेफाक नहीं होता है। अच्छा। और इत्तेफाक एक सवाल का हो सकता है, हाँ। आधा सवाल का हो सकता है, 35 सवाल का नहीं हो सकता है। 35 सवाल। आप गिनती करके देख लीजिए। जी जी। बड़े पैमाने पर जो प्राइवेट कोचिंग बापू परीक्षा परिसर में अपना प्राइवेट टेस्ट संचालित करवाया, उसका प्रश्न पत्र और बीपीएससी का प्रश्न पत्र, यहाँ तक कि कई प्रश्नों में विकल्प भी सेम टू सेम, ऑप्शन भी सेम टू सेम। जी जी जी। ये कोई दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं है 15 नंबर का लिखने वाला कि भाई गेस कर लीजिए 10 सवाल 4 सवाल लड़ जाना है। ऐसे नहीं होता है। हम लोग भी ऑब्जेक्टिव सवाल का परीक्षा दिए हुए हैं, यूजीसी नेट का परीक्षा हमने दिया है जी। ऐसे नहीं होता है। लेकिन ये हुआ, बच्चे आंदोलन कर रहे हैं। जो बिहार विधानसभा में जो चुने हुए विधायक हैं वो मुद्दा उठा रहे हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं अभ्यर्थी वो आंदोलन कर रहे हैं। बीपीएससी ने क्या किया? बीपीएससी ने कोचिंग संस्थाओं के संचालकों को बुलाया कि हमारे यहाँ आइए, मीटिंग कीजिए और उस मीटिंग से हम फैसला लेंगे कि भाई नॉर्मलाइजेशन नहीं हो कैसे।
ये कौन होते हैं प्राइवेट कोचिंग वाले? तो कहीं ना कहीं बीपीएससी जैसी संस्थान जिसके ऊपर दारोमदार इस बात का है कि वो बिहार को बेहतर पदाधिकारी नियुक्त करके देंगे, इसकी जवाबदेही जिनके पास है, उसके चेयरपर्सन को आपने, चेयरमैन को आपने करप्ट तरीके से चयन कर दिया। जी। अब वो खुलेआम गड़बड़ियां कर रहे हैं। खुलेआम गड़बड़ियां कर रहे हैं, लेकिन एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है ना विधायक जी, कि अब तो री एग्जाम नहीं होगा। आपने देखा कि बीते दिन बीपीएससी 17वीं पीटी का रिजल्ट जारी हो गया है। बिल्कुल। कोई स्टे नहीं लगने जा रहा है, कोई री एग्जाम नहीं जो होने जा आपका रहा है। बीते दिन रिजल्ट आया है, हाँ हाँ उस बीते दिन में आपने एक बात गौर किया होगा जी। कि 13 दिसंबर को जो परीक्षा हुई हम्म। और जो 4 4 जनवरी। जनवरी को परीक्षा हुई, हम्म। तो 13 दिसंबर की परीक्षा में जितने अभ्यर्थी बैठे, हम्म। उसमें कितना प्रतिशत अभ्यर्थी जो थे उन्होंने पीटी क्लियर किया? 6%, हम्म। 6 पॉइंट समथिंग। ठीक है। और 4 जनवरी को जब हम्म। 20 दिन अतिरिक्त समय दे करके जिन बच्चों को पैटर्न पता था, क्वेश्चन का लेवल स्टैंडर्ड क्या होगा ये पता था, हम्म। जब परीक्षा ली गई तो वहां से कितने अभ्यर्थी पास हुए? हम्म। 20%। 20%। 6% और 20%। जी। ये जस्टिस है? ये न्याय है? हम्म। इसका कोई तर्क क्या सरकार के पास है? हम्म। कोई तर्क क्या इसका बीपीएससी आयोग के पास है? कोई तर्क नहीं है। हम्म। लेकिन चल रहा है, अंधेर नगरी चौपट राजा। अच्छा, हम देख रहे हैं कि आपके इर्द गिर्द जो है वो बीपीएससी अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। जब ये आए और आपको कहा कि आप इनकी आवाज उठाइए, लेकिन अब तो आपने भी इन्हें साफ कर दिया होगा कि री एग्जाम तो अब नहीं नहीं होगा। नहीं, हम क्यों साफ कर देंगे? हम लोग तो शुरुआत से कह रहे हैं जी। कि इनके साथ ज्यादती है, और हाँ। ज्यादती केवल अभ्यर्थियों के साथ नहीं है। हम्म। अगर गलत तरीके से सीट बेच करके हम्म। अगर आप अधिकारी नियुक्त करेंगे, तो जैसे बीपीएस, जैसे अभी बेतिया डीओ का आप बात कह रही थी, बिल्कुल बिल्कुल। जो आदमी 40 लाख 50 लाख दे करके बीपीएससी में अपना सेटिंग करवा रहा है, हम्म। नियुक्त होने के बाद वो 40 लाख 50 लाख तो निकालेगा ही। हम्म। वो जानेगा कि उसका बाल बच्चा को भी नौकरी ऐसे ही मिलना है, और उस समय रेट 1.5 करोड़ हो जाएगा, हम्म। तो वो उस पैसे को डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना करेगा। अच्छा, बीते दिन हमने करप्शन का जड़ यहाँ अभ्यर्थियों से भी बात की थी और उन्होंने साफ साफ कहा कि रिजल्ट में भी बड़ा झोल है। क्या वाकई में एकदम कोई झोल झोल है? है, एकदम झोल है। हमारे पास पूरा पूरा पोथा है। पूरा पोथा है। बीपीएससी के हाँ। जितनी भी बीपीएससी के अंदर गड़बड़ियां हैं, जी जी। सारे चीजों का सबूत यहाँ पे है। तो अब क्या कीजिएगा? हम लोग लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं। हाँ। अब लेकिन संकट तो बिहार में है, एक हम्म। अद्भुत किस्म का संकट। हम्म। सरकार चल रही है, लेकिन सरकार चला कौन रहा है किसी को नहीं पता। हम्म। मुख्यमंत्री हैं, लेकिन असल मुख्यमंत्री कौन है किसी को नहीं पता। हम्म। तो ये जो अदृश्य ताकत बिहार के अंदर बना हुआ है, हम्म। और जो भाजपा और जदयू, जदयू का जी। तो खैर कहिए कि उनकी क्या स्थिति कल होगी उनको खुद नहीं पता है, हम्म। लेकिन ये जो भाजपा का स्ट्रेटजी बिहार के अंदर है, हम्म। चंद रिटायर्ड पदाधिकारियों को रखिए, हम्म। कोई क्लेम उनके ऊपर आना नहीं है, पूरे पैसे की उगाही कीजिए, हम्म। चुनाव के समय वो पैसा झोंकिए, विधायक खरीदिए या विधायक पैसे से जितवा लीजिए, सरकार में दोबारा से आ जाइए, हम्म। फिर से जो सारे चीजों को आउटसोर्सिंग एजेंसी पे डाल दीजिए। ये सिस्टम पे हम छोड़ देते हैं। हम्म। लेकिन ये जो कट ऑफ कल के डेट में आया है, हम्म। आप देखिए एससी एसटी का जो मेल फीमेल का कट ऑफ है, हाँ। एसटी का हम्म। इक्वल कैसे है? इक्वल कैसे आ जा रहा है? दोनों का एकदम पॉइंट वाइज सेम आ रहा है। हम्म। तो इस तरह से कट ऑफ को लेकर के गड़बड़ियां कई सारी हैं। हम्म। जनरल का जो कट ऑफ है सेम टू सेम आपने डिट्टो पहले की तरह उठा लिया है। पिछली बार जो कट ऑफ गया सेम आपने उठा लिया है। अच्छा। हाँ, हम्म। तो कट ऑफ आप रैंडम या तो आप लॉटरी सिस्टम से दे रहे हैं हम्म। कट ऑफ। कट ऑफ लॉटरी सिस्टम हाँ, से। ये हो सकता है। अच्छा। जब देखिए भ्रष्टाचार कर दिया हाँ हाँ। और उसको ढकना है, हम्म। तो ये रास्ते में और भी गड़बड़ियां करते जा रहे हैं। हम्म। एक दो सवाल नहीं, 12 सवालों के ऊपर अभ्यर्थियों का सवाल है, सवालों के ऊपर लोगों का सवाल है हम्म। कि सवाल गलत है, सवाल का जवाब गलत है। हम्म। आपने देखा पाटना विश्वविद्यालय, पाटना कॉलेज, ये हम्म। पाटना कॉलेज क्या होता है? जी तो जी। बीपीएससी जैसी संस्थान क्या पाटना कॉलेज लिख सकता है? हम्म। जिल्ले इलाही का, किस मुगल शासक के समय में जिल्ले इलाही का टर्म का इस्तेमाल होता था? हम्म। अब जिल्ले इलाही को इन्होंने लिख दिया जिला। हम्म। ये क्या चल रहा है? तो और आयोग का चेयरमैन, हम्म। वो कहते हैं कि हम 1000 व्यक्तियों का एक स्पेशल टीम हमने बना के रखा हुआ है और वो लोग क्वेश्चन सेट कर रहे हैं। हम्म।
तो 1000 लोग जी। का अगर हेड जो है वो अगर करप्ट आदमी हो जाएगा, केवल इसलिए गुजरात से उसको बुला लिया गया क्योंकि देश में गुजरात मॉडल चल रहा है। हुँ। मनु भाई परमार जो हैं जी, जी। गुजरात के हैं हुँ, हुँ। और गुजरात के तमाम एजेंसियों को वो लोग बढ़ावा दे रहे हैं आजकल। हुँ। आप देखिए बिहार के अंदर जितना भी रेलवे के अंदर बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, जितना भी ये लोग नए-नए स्कीम ला रहे हैं, रोड का, पुल-पुलिया का, सारे चीज का कॉन्ट्रैक्ट कहाँ जा रहा है? गुजरात। चलिए हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे विधायक जी कि जिस नीतीश कुमार पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले लालू प्रसाद यादव ने उन्हीं के लिए दरवाजा खोला था। अरे गठबंधन में आप लोग गठबंधन धर्म का पालन कर लीजिए। किसके साथ गठबंधन में हम हैं? अरे गठबंधन में है हमारा आप। गठबंधन जी। बिहार की जनता के साथ है, राजद के साथ भी अभ्यर्थियों है, के साथ भी है। लालू जी के साथ निश्चित भी है। निश्चित है। उन्हीं की और तारीफ कर रहे थे, दरवाजा उरवाजा खोल इसीलिए दिया था। सारे महागठबंधन के लोगों ने हुँ, एक डेलीगेशन बना करके बीपीएससी के सवाल पे हम लोग गए थे राज्यपाल से मिलने। हुँ, उसमें राष्ट्रीय जनता दल के भी लोग थे। तो हमें लगता है कि नीतीश कुमार को हुँ, महागठबंधन में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये सवाल यहाँ इम्पोर्टेंट नहीं है। हुँ, नीतीश कुमार को आना चाहिए, अगर वो आरजेडी की तरफ से बयान दिया गया है, हुँ, तो वो अपना बताएँगे बात। हम तो बिहार की जो चिंता है वो हुँ। आपको बता रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि कहा तो ये भी जा रहा है कि कई ऐसे डीईओ हैं जो रडार पर हैं। क्या लगता है आने वाले वक्त में और भी बड़े-बड़े चौंका देने वाले खुलासे होंगे? हाँ, जो रडार पे हैं, हाँ, अगर नेक्स्ट अ नंबर अ किसका? अगर वो पैसा पहुँचा देते हैं सही समय पे, हुँ, जाँच एजेंसियों को, तो अच्छा, रडार से बाहर हो जाएँगे। जी, हाँ, बड़ी बात कह रहे हैं। एकदम कह रहे हैं, सच बात भी कह रहे हैं। अच्छा, तो माने हुँ, आप भ्रष्टाचार कीजिए, नेक्स्ट नंबर किसका? अब जो पैसा नहीं पहुँचाया टाइम पे ऊपर, नेक्स्ट नंबर उसका। उसका नंबर आ जाएगा। चलिए, अगर जी, बेतिया डीओ हुँ, सही टाइम पे पैसा पहुँचा दिया होता, तो शायद उसका नंबर नहीं आता। हुँ, संस्थाबद्ध करप्शन, इसलिए हुँ, मैं बार-बार कह रहा हूँ, ये इंडिविजुअल किसी व्यक्ति की बात नहीं है, हुँ, आपने सिस्टम इस तरह से बना दिया है। जी, अब हमारा इलाका पालीगंज पड़ता है, पटना जिला में आता है, पूर्णिया का कोई सीईओ चाहेगा कि भाई पटना में चले जाएँ, हुँ, तो पटना में जाना है तो वहाँ जाएँगे तो बाल बच्चा को प्राइवेट स्कूल बढ़िया स्कूल में पढ़ा पाएँगे, डीपीएस में पढ़ा देंगे या जो भी। हुँ, अब वहाँ से पूर्णिया से वो पटना आने के लिए, पालीगंज जाने के लिए वो 50 लाख घूस देकर के आएगा। ट्रांसफर पोस्टिंग में करप्शन हो रहा है। हुँ। तो जब आएगा तो वो ब्लॉक में बैठ के पैसा ही लूटेगा। पैसा ही लूटेगा तो सुना आपने क्या कुछ कहा है सीपीआईएमएल विधायक संदीप सौरव ने कई बड़े बड़े खुलासे भी कर दिए हैं तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज बहुत शुक्रिया